हे ब्यूटीफुल पीपल, वेलकम टू फंडू प्रोग्रामिंग। मैं हूं आपका दोस्त फंडू बॉय। दोस्तों, 1950 में हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर कर्ट रिचिस ने पावर ऑफ बिलीव एंड सबकॉन्शियस माइंड की पावर को बारीकी से समझने के लिए 34 चूहों पे एक बहुत ही ब्रूटल एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया। डॉक्टर रिचिस ने 34 चूहों को एक साथ अपनी लैब में पानी से भरी हुई जार में डूबने के लिए छोड़ दिया, जो कि देखने में काफी ज्यादा भयानक था, क्योंकि सभी चूहे अचानक से पानी में गिरने के बाद अपनी जान बचाने के लिए अपने हाथ पैर मार रहे थे और अपनी पूरी ताकत लगा रहे थे पानी से बाहर निकलने के लिए। मगर क्लास की चिकनी दीवारों के कारण वो जार में से बाहर निकल ही नहीं पा रहे थे। तभी 15 मिनट की जद्दोजहद के बाद आधे से ज्यादा चूहों ने उसी पानी की जार में अपना दम तोड़ दिया, जबकि वहीं कुछ चूहे अभी भी सरवाइव कर रहे थे। अब जो चूहे सर्वाइव कर रहे थे उन्हें बाहर निकाला गया और उन्हें बड़े ही प्यार से साफ करके अच्छा खाना खिलाया गया और आराम करने के लिए छोड़ दिया गया। अब मगर वहीं अगले ही दिन बचे हुए चूहों को फिर से पानी में डाला गया, ये देखने के लिए कि अब वो कितने समय तक सर्वाइव कर सकते हैं। तो दोस्तों, आप मुझे कमेंट करके ये बताओ कि आपके मुताबिक जो चूहे 15 मिनट में ही गिव अप कर देते थे, वही चूहे अब दूसरी पारी में कितने टाइम के बाद गिव अप करेंगे? 15 मिनट, 19 मिनट या 20 मिनट? आप अपना जवाब मुझे कमेंट करके अभी बताओ। अब अगर आपका जवाब 18, 19 या 20 मिनट है, तो मैं आपको ये बता दूं कि ये चूहे दूसरी पारी में 19 या 20 मिनट नहीं, बल्कि पूरे 60 to 65 आवर्स तक पानी में उसी माहौल में जिंदा रहे और अब की बारी वो रत्ती भर भी थके नहीं थे। तो अब सवाल ये आता है कि आखिरकार ये चमत्कार हुआ कैसे? क्योंकि जो चूहे शुरुआत में 15 मिनट भी टिक नहीं पाते थे, वो आखिरकार 60 to 65 आवर पानी में कैसे सर्वाइव कर गए? तो इसका जवाब बताते हुए डॉक्टर कर्ट रिचिस ये बताते हैं कि जब पहली पारी में चूहों को 15 मिनट के बाद पानी में डूबने से बचाया गया, तो तभी उन्हें ये यकीन हो गया कि सिचुएशन चाहे कितनी भी ब्रूटल एंड वर्स्ट क्यों ना हो, लेकिन अगर वो लड़ते रहे और हार नहीं मानते हैं, तो बाहर से कोई इंसान जरूर पक्का आएगा जो उन्हें बड़े ही प्यार से बाहर निकालकर उन्हें बचा लेगा। अब सबकॉन्शियसली ये बात चूहों के दिमाग में स्ट्रांगली फिक्स हो गई थी, इसलिए जब उन्हें दूसरी बारी फिर से पानी में मरने के लिए छोड़ दिया गया, तब वो बिना डरे बस अपने सबकॉन्शियस माइंड से यही विजुअलाइज कर रहे थे कि अगर वो हार ना मानकर अगर वो लड़ते रहे, तो कोई ना कोई इंसान तो बाहर से जरूर आएगा और पक्का उनकी जान अभी ही बचा लेगा। अब इसी उम्मीद, इसी होप को चूहों के सबकॉन्शियस माइंड ने इस कदर एक्सेप्ट कर लिया था कि जो चूहे पहले 15 मिनट में ही अपना दम तोड़ देते थे, वही चूहे अब 60 to 65 आवर तक बड़े ही आराम से पानी में सर्वाइव कर रहे थे। और उनकी इसी बिलीफ ने एक क्रांतिकारी इतिहास रचकर रख दिया, जिसके बाद से ही इस एक्सपेरिमेंट को होप एक्सपेरिमेंट का नाम दिया गया, जो ये दर्शाता है कि इंसानों और जानवरों में अनगिनत पोटेंशियल छुपा हुआ है, लेकिन हम कभी भी इस अद्भुत सबकॉन्शियस माइंड की पावर को अनलॉक करने की कोशिश ही नहीं करते। लेकिन जब हम इस पावर को अनलॉक कर देते हैं, तब हम इन चूहों की तरह ही एक क्रांतिकारी इतिहास रचने वाली काबिलियत को हासिल कर लेते हैं। लेकिन दोस्तों, वहीं दूसरी तरफ सच्चाई ये भी है कि सिर्फ होप रखने से या सबकॉन्शियस माइंड की पावर पर रिलाई करने से आपकी जिंदगी नहीं बदलेगी। होप एंड सबकॉन्शियस माइंड की पावर के साथ आपको स्ट्रॉन्ग एक्शन तो लेने ही पड़ेंगे। जैसे कि 2018 में फ्लोरिडा यूनिवर्सिटी से अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद डायलन फाइन नाम के इस लड़के के ऊपर $33,000 का लोन हो चुका था और अब दिन ब दिन उसकी परेशानी बढ़ती ही जा रही थी। मगर डायलन ने होप नहीं छोड़ी। वो डेली अपने आप को मिलियनेयर बनते हुए विजुअलाइज करता था, मगर कभी भी वो कोई ठोस एक्शन ले ही नहीं पाता था। तभी एक दिन डायलन ने देखा कि उसका एक फ्रेंड बिटकॉइन में इन्वेस्ट कर रहा है, वो भी सिर्फ अपने मोबाइल से ही, और उसी से वो 200 से $300 हर रोज कमा रहा है। अब डायलन को ये बहुत ही फैसिनेटिंग लगा और उसने भी बिटकॉइन में इन्वेस्ट करने की सोची, मगर उसके पास पैसे तो थे नहीं, इसलिए उसने अपनी पुरानी बोट और अपनी कुछ पर्सनल चीजें बेचकर $350 इकट्ठा किए और उसे बिटकॉइन में ऑनलाइन ही इन्वेस्ट कर दिया। अब डायलन ने अपनी ग्रेजुएशन के दौरान इन्वेस्टिंग के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ा तो था, इसलिए उसने अपनी इन्वेस्टमेंट को 3 महीने तक हाथ नहीं लगाया और वो इस बीच में छोटी मोटी नौकरियां करने लगा। मगर जैसे ही उसने 3 महीने के बाद जब उसने अपनी इन्वेस्टमेंट को चेक किया, तो वो $350 की इन्वेस्टमेंट अब $12,000 की इन्वेस्टमेंट बन चुकी थी। अब ये रिजल्ट देखकर डायलन को अपनी इन्वेस्टमेंट और अपने सबकॉन्शियस माइंड की पावर का अंदाजा होने लगा, इसलिए डायलन ने अपनी इन्वेस्टमेंट को हाथ नहीं लगाया और उसने फिर से 1 साल के लिए अपने पैसों को फिर से बिटकॉइन में इन्वेस्ट कर दिया। अब 2020 आते आते मार्केट ने कुछ इस कदर चमत्कार दिखाया कि डायलन के वो $12,000 आज करीब $1 मिलियन के आसपास बन चुके हैं
और आज डायलन की उम्र 27 साल है और वो अपनी अर्ली एज में ही अपनी इन्वेस्टमेंट एंड सबकॉन्शियस पावर की वजह से एक मिलियनर बन चुका है, जो अब पूरी दुनिया में घूमते हुए पैसे भी कमाता है और साथ ही साथ लोगों को अपने सबकॉन्शियस माइंड का इस्तेमाल करते हुए कैसे मिलियनर बना जाता है उस पर ट्रेनिंग भी देता है, जिसकी लिंक एंड डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। अब दोस्तों डायलन ये बताते हैं कि ऐसी मिलियनर बनने की कई सारी अपॉर्चुनिटी उसके पास पहले भी आई हुई थी, लेकिन तब उसके सबकॉन्शियस माइंड में एक मिलियनर बनने की कोई भी डिजायर, विश या क्रिस्टल क्लियर इमेज मौजूद ही नहीं थी, इसलिए वो कभी भी ऐसी अपॉर्चुनिटी को कभी नोटिस कर ही नहीं पाया। लेकिन जैसे ही उसने अपने सबकॉन्शियस माइंड में अपने मिलियनर बनने की ब्लूप्रिंट को, क्रिस्टल क्लियर इमेज को डेवलप किया कि तुरंत ही उसे अपने सामने पड़ी बिटकॉइन की गोल्डन अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करने का आइडिया आ गया और यही बात और ट्रिक वो आज पूरी दुनिया को घूमते हुए सिखा रहा है। तो अब दोस्तों ठीक डायलन की तरह ही अगर आप भी आज और अभी राइट टाइम पे आई हुई राइट अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करके एक एक्सट्रीम लेवल की फाइनेंशियल फ्रीडम को हासिल करना चाहते हो, तो कॉइनस्विच कुबेर ऐप आपके लिए एक अमेजिंग अपॉर्चुनिटी लेकर आई है, क्योंकि कॉइनस्विच कुबेर ऐप आपको बिटकॉइन की तरह ही 75 से भी ज्यादा अलग अलग तरह की क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट करने की ऑप्शन उपलब्ध करवा रही है, जहाँ पे आप क्रिप्टो करेंसी में स्विगी एंड अमेजोन की ऑनलाइन ऑर्डरिंग की तरह ही पेनलेस एंड इजी तरीके से बहुत ही सटीक एंड आसान तरीके से इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। और अब तो 4 मार्च 2020 से इंडिया की सुप्रीम कोर्ट ने भी पूरी आजादी से हम इंडियंस को भी क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट करने की पूरी छूट दे दी है और आरबीआई खुद अब तो बहुत ही जल्द अपनी खुद की क्रिप्टो करेंसी लॉन्च करने पे वर्क कर रही है, क्योंकि अगर आप बिटकॉइन या क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट करते हो तो आज वो आपको 67% से भी ज्यादा रिटर्न उपलब्ध करवा रहा है। यानी कि अगर आपने 2010 में अगर 100 रुपए भी बिटकॉइन में इन्वेस्ट कर दिए होते ना, तो आज वो आपको 1.67 करोड़ रुपए का प्रॉफिट उपलब्ध करवाता। और इसी तरह के कई सारे बेनिफिट के चलते सिर्फ 11 महीने में ही 9 मिलियन से भी ज्यादा लोग इस ऐप की मदद से हर रोज एक स्मार्ट इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, और वो भी पूरी सेफ्टी एंड सिक्योरिटी के साथ। आप अपने आधार कार्ड, पैन कार्ड और बैंक डिटेल के साथ बस 5 मिनट में ही अपना केवाईसी कंप्लीट करके मिनिमम 100 रुपए से ही अपना इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट कर सकते हो, वो भी बिल्कुल फ्री में। और तो और इनका रुपीस विड्रॉवल सिस्टम भी बहुत ही इंस्टेंट है, यानी कि यहाँ पे आपको मनी लॉकिंग का कोई भी इशू नहीं आएगा और पैसे सीधे आपके बैंक अकाउंट में ही आएंगे। और अभी साइन अप एंड रेफर करने पर आपको बोनस के तौर पे 50 रुपए भी तुरंत ही मिल जाएंगे। तो आप भी 9 मिलियन लोगों की तरह ही कॉइनस्विच कुबेर ऐप की मदद से क्रिप्टो करेंसी में अपनी इन्वेस्टमेंट की जर्नी आज और अभी से स्टार्ट कर सकते हो, जिसकी पूरी जानकारी एंड लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। और अगर आपको क्रिप्टो करेंसी के बारे में और भी डीपली जानना है तो इनकी YT चैनल की लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, जो आपको आने वाले फ्यूचर में एक डेफिनेटली एक्सट्रीम लेवल की फाइनेंशियल ग्रोथ हासिल करवाएगी। अब एक एक्शन लेकर तो देखो, कुछ तो जरूर बदलेगा। अब दोस्तों ये मेंटल क्लियरिटी क्यों इतनी जरूरी है वो मैं आपको प्रैक्टिकली दिखाता हूँ। एक्चुअली 1954 में लोगों का ये स्ट्रांगली मानना था कि मेडिकल एंड साइंस की माने तो कोई भी इंसान 4 मिनट में 1 माइल की दूरी कभी भाग ही नहीं सकता, और अगर कोई इंसान भागने की कोशिश भी करेगा तो उसके फेफड़े फट जाएंगे और वो वहीं पे मर जाएगा। अब इस भयानक स्टेटमेंट को सुनने के बाद किसी ने भी 1 माइल की दूरी को 4 मिनट में पूरी करने की कोशिश ही नहीं की। लेकिन वहीं दूसरी तरफ रॉजर पेनिस्टर नाम का लड़का ब्रेन एंड न्यूरोलॉजी की पढ़ाई कर रहा था। उसे मेडिकल रिपोर्ट एंड स्टडी से पता चला कि एक्चुअली में ये एक्सपर्ट की बातों का कोई ठोस प्रमाण नहीं है, इसलिए लोगों को इस भ्रम से बाहर निकालने के लिए उसने खुद ही 1 माइल के रेस को 4 मिनट में कंप्लीट करने की तैयारी करने की ठानी। अब रॉजर बचपन से ना तो कोई एथलीट थे और ना ही वो स्पोर्ट्स में इतने महारथी खिलाड़ी थे, बल्कि वो तो दिन रात पढ़ाई करने वाले एक मेडिकल स्टूडेंट थे। मगर फिर भी उन्होंने लोगों की बातें सुने बगैर बस दिन रात अपने सबकॉन्शियस माइंड को यही बताते रहे कि वो दुनिया के सबसे पहले ऐसे इंसान बनकर दिखाएंगे जो एक्चुअली में 1 माइल को 4 मिनट में दौड़ करके दिखाएगा। अब रॉजर ने अपने कमरे में अपने घर में बस इसी चीज के पोस्टर लगा दिए और वो दिन रात यही विजुअलाइज करते रहे ताकि वो अपनी सफलता की क्रिस्टल क्लियर इमेज अपने माइंड में डेवलप कर सके। वो हर दिन सुबह उठते ही और रात को सोने से पहले अपने सबकॉन्शियस माइंड से अनगिनत पावर की डिमांड करते थे और वो हर दिन की प्रैक्टिस करने के लिए निकल जाते थे। और अब इसी रूटीन को फॉलो करने पर अब धीरे धीरे रॉजर का माइंडसेट बदलने लगा और उसके परफॉर्मेंस में भी धीरे धीरे बदलाव आने लगा। और आखिर में अगली ही ओलंपिक रेस में रॉजर ने 4 मिनट में नहीं बल्कि 3 मिनट 59 सेकंड में ही अपने 1 माइल की स्प्रिंट को कंप्लीट करके दुनिया के पहले सबसे तेज दौड़ने वाला इंसान बनकर दिखा दिया।
और दुनिया की लिमिटेड सोच से परे जाकर उन्होंने एक ऐसा इतिहास बना दिया जिससे कि अब सभी लोग इस सबकॉन्शियस माइंड की अद्भुत पावर का लोहा मानने पर मजबूर हो गए। और उसके बाद से रॉजर से प्रेरणा लेकर अगले ही साल 27 रनर्स ने रॉजर की तरह ही 4 मिनट में ही 1 माइल की स्प्रिंट कंप्लीट करके दिखा दी, जिसके ऊपर रॉजर ये बताते हैं क्योंकि इससे पहले लोगों के दिमाग में 1 माइल को 4 मिनट में पूरा करने की अनगिनत नेगेटिव इमेज बनी हुई थी, जिसकी वजह से ही उनका सबकॉन्शियस माइंड उन्हें रत्ती भर भी आगे बढ़ने में सपोर्ट नहीं कर रहा था। बल्कि जो लोग सालों से चैंपियन की तरह ओलंपिक की ट्रेनिंग ले रहे थे वो लोग भी इस टारगेट को अचीव नहीं कर पा रहे थे। लेकिन जब मैंने पूरी दुनिया के सामने अपने सबकॉन्शियस माइंड का एक अद्भुत प्रमाण दिखाया तब उसे देखकर तुरंत ही लोगों के दिमाग में बनी नेगेटिव इमेज एक झटके में ही टूटकर बिखर गई और तभी लोगों ने बिलीव करना शुरू किया कि हाँ, ये चीज करना भी पॉसिबल है। और इसीलिए अगले ही साल 27 रनर्स ने यही सेम टारगेट को अचीव किया। अब इस चीज को बारीकी से एक्सप्लेन करते हुए रॉजर ये बताते हैं कि सबकॉन्शियस माइंड की पावर को आप कुछ इस तरीके से समझ सकते हो कि मान लो कि आप एक जहाज को समंदर में चला रहे हो और आप उस जहाज के कप्तान हो, जो कि जहाज के सबसे ऊपर वाले कमरे में बैठकर चारों तरफ नजर दौड़ाकर अपनी शिप को सही डायरेक्शन दिखाता है। वहीं शिप को चलाने वाला इंजन रूम शिप के सबसे नीचे वाले हिस्से में होता है, जहाँ पे हजारों लोग एक साथ काम कर रहे होते हैं, स्पेशली शिप के इंजन को सही तरीके से चलाने के लिए, जिन्हें एक्चुअली में बाहर क्या हो रहा है, कैसे सिचुएशन है और शिप किस दिशा में जा रही है, उन सब चीजों का बिल्कुल भी आइडिया नहीं रहता। वो बस वही काम करते हैं जो काम एज अ कप्तान आप उन्हें करने के लिए बोलते हो। अगर आप उन्हें प्रेशर कम करने के लिए बोलते हो तो वो प्रेशर कम कर देते हैं, अगर आप उन्हें एंकर डालने के लिए बोलते हो तो वो एंकर डाल देते हैं, और अगर आप उन्हें स्पीड बढ़ाने के लिए बोलते हो तो वो स्पीड बढ़ा देते हैं, बिना इस चीज की परवाह किए बगैर कि जहाज किस दिशा में जा रहा है, क्योंकि वो सब चीजें तो एज अ कप्तान आप मैनेज कर रहे हो, तो वो पूरी तरह से आप पे ही डिपेंड करते हैं। इसलिए अगर गलती से भी कोई गलत ऑर्डर दे दिया तो इंजन रूम बिना सही गलत को पहचाने बगैर ही एक्शन लेना तुरंत ही स्टार्ट कर देगा। ठीक इसी तरह आपका कॉन्शियस माइंड जिस तरह के डिसीजन लेता है उसी तरह के ऑर्डर को फॉलो करते हुए आपका सबकॉन्शियस माइंड ब्लाइंडली एक्शन लेना स्टार्ट कर देता है और आपको उसी तरह का रिजल्ट उपलब्ध करवाता है। इसलिए जब पूरी दुनिया अपने माइंड को 1 माइल की रेस के लिए नेगेटिव सेल्फ टॉक से अपने माइंड में नेगेटिव इमेज बना रही थी, तभी मैं अपनी पॉजिटिव सेल्फ टॉक से अपने माइंड में एक पॉजिटिव क्रिस्टल क्लियर इमेज बना रहा था। और जब मेरी ये मेंटल इमेज क्लियरली बन गई तब मेरे ये सबकॉन्शियस माइंड ने मुझे इतनी पावर दी, इतनी शक्ति दी कि मैंने एक ही झटके में एक क्रांतिकारी इतिहास रचकर रख दिया। तो दोस्तों, ठीक इसी तरह अगर आपने भी अपने माइंड को इम्पॉसिबल चीज को भी पॉसिबल करने की एक क्रिस्टल क्लियर इमेज बना करके दे दी तो आपका सबकॉन्शियस माइंड आपको उस कामयाबी के मुकाम तक पहुंचने में 100% मदद करेगा और आपको वहां तक पहुंचने से कोई रोक नहीं पाएगा, क्योंकि आप जो सोच सकते हो वो सभी चीजें आप हासिल भी कर सकते हो। चाहो तो आजमा करके देख लो। एंड एट लास्ट, थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज।